नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कुछ सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रेनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरी यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। कोई भी करोसिव पदार्थ हो सकता है एसिड, दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद को रखा है बरकरार। धर्मार्थ संस्थाएं दान की आड़ में बनती जा रही हैं अमीर, नियंत्रण के लिए केंद्रीय कानून लाने की जरूरत, केरल उच्च न्यायालय का कहना। वॉइस विजन वासुदेव बुगना मेमोरियल ट्रस्ट का प्रोजेक्ट प्रस्तुत करता है एंटरप्रेन्योरियल आइडिया अवार्ड्स 2022। कॉल फॉर पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। जानेंगे बेसिक ब्रेल कार्यक्रम के बारे में, जानेंगे बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल के कारण और लक्षणों के बारे में। वीडियो देखकर एक IAS अधिकारी हुए दिव्यांग शख्स की बोलिंग के कायल। सलून में हेयर वॉश करना महिला को पड़ा महंगा, ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक की हुई शिकार, जानेंगे लक्षणों के बारे में। बिहार में चिकित्सक 3 शिफ्ट्स में राउंड लगाकर मरीजों का जानेंगे हाल। झारखंड में समस्या निदान को लेकर सयाल दक्षिणी पंचायत में लोगों के द्वार पहुंची सरकार। अब घर बैठे बनेगा यूपी में रेशन कार्ड, कौन कर सकता है अप्लाई और क्या है प्रोसेस, जानेंगे सब कुछ। यूपी में मेहताब की गेंद पर सीएम ने लगाया शानदार स्ट्रेट ड्राइव। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. Protect yourself with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India, and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website
www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। आज के शो की शुरुआत करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की एक न्यूज से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी करोसिव पदार्थ यानी कि जलाने वाला पदार्थ एसिड हो सकता है। इसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने नियम को बरकरार रखते हुए 2 हमलावरों की उम्र कैद को कंटिन्यू रखा है। आइए सुनते हैं मामले के बारे में विस्तार से। इस केस में 2014 के एसिड अटैक मामले में 2 पुरुषों की उम्र कैद को बरकरार रखा गया है और एक महिला को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए दिए गए हैं, जिसके चेहरे को गंभीर रूप से जला दिया गया था, जिसमें उसकी बाईं आंख लगभग पूरी तरह से अपनी दृष्टि खो चुकी है। दोनों ने हाल ही में एक निचली अदालत द्वारा दी गई जेल की सजा को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। ये तर्क देते हुए कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने महिला पर जो तरल पदार्थ डाला था वो एसिड या कोई हानिकारक पदार्थ था। उनकी इस अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 326A के अनुसार एसिड शब्द केवल उन पदार्थों को संदर्भित नहीं करता है जिन्हें वैज्ञानिक रूप से एसिड कहा जाता हो, बल्कि इसमें ऐसे रसायन भी शामिल होते हैं जिनमें आम्लीय या संक्षारक होते हैं। ये पदार्थ जलती हुई प्रकृति और निशान या विकृति या स्थायी अस्थायी अक्षमता पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद कोर्ट ने फरमान दिया कि दोषियों से वसूला गया जुर्माना एसिड अटैक सर्वाइवर को दिया जाए। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिश दयाल की पीठ ने अपराध की गंभीरता और पीड़िता के जीवन और आजीविका पर इसके व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राशि तय की है। दोनों मुजरिमों की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि महिला पर डाला गया पदार्थ तेजाब था और स्पष्ट रूप से पीड़िता गंभीर रासायनिक जलन से पीड़ित थी। इसीलिए पदार्थ की प्रकृति स्पष्ट रूप से आम्लीय, संक्षारक या जलती हुई प्रकृति है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये स्वीकार करना असंभव है कि कोई भी व्यक्ति किसी को झूठा फंसाने के लिए इस तरह के जबरदस्त दर्द और गहन चिकित्सा प्रक्रिया से नहीं गुजर सकता। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है केरल हाईकोर्ट से। केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा है कि धार्मिक संस्थान दान की आड़ में धन और संपत्ति जमा कर रहे हैं और ऐसे संस्थानों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए देश भर में एक मजबूत केंद्रीय कानून लाने की आवश्यकता है। इसीलिए एकल न्यायाधीश पी सोमराजन ने केंद्र सरकार से धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय विनियमन अधिनियमित करने की संभावना पर विचार करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब दान शब्द का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर उस आड़ में धन और संपत्ति को जमा करने के लिए किया जाता है और किसी भी जिम्मेदार प्राधिकारी को इसका कोई लेखा जोखा नहीं दिया जाता। केरल उच्च न्यायालय 2018 की चर्च भूमि घोटाले से संबंधित याचिकाओं पर इस समय विचार कर रहा था, जिसमें उसने पहले राज्य सरकार को इस बात की जांच करने का आदेश दिया था कि क्या कार्डिनल द्वारा बेची गई भूमि का एक टुकड़ा मूल रूप से सरकारी भूमि थी, जिसे बाद में अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया। प्रासंगिक रूप से न्यायालय ने एक समान केंद्रीय कानून की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि अध्ययन ने आगे खुलासा किया कि अपंजीकृत संगठनों की संख्या पंजीकृत या औपचारिक रूप से पंजीकृत संगठनों की तुलना में बहुत अधिक है। इसके बाद इसने भारत के संविधान के भाग 4 में निर्धारित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भी किया है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि केंद्र और राज्य दोनों विधानसभाएं धर्मार्थ संगठनों को कानून और विनियमित करने के लिए सक्षम है। इसने आगे कहा कि भारत में धर्मार्थ संगठनों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा कानूनों की बहुलता के कारण काफी जटिल है।
इसीलिए न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऐसे संस्थानों के कामकाज को विनियमित करने के लिए एक साथ एक केंद्रीय समान कानून बनाने की संभावना का पता लगाने के लिए कहना उचित समझा है। दोस्तों, अब बारी है जानकारी सुनने की एंटरप्रेन्योरियल आइडिया अवार्ड्स 2022 के बारे में। क्या आप आत्मनिर्भर बनने और सफल व्यवसाय शुरू करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए तैयार है? तो फिर एंटरप्रेन्योरियल आइडिया अवार्ड्स 2022-23 का हिस्सा बनने के लिए अभी आवेदन करें। पंजीकरण खुला है 27 अक्टूबर से 7 नवंबर 2022 तक। टीम मैपिंग किया जाएगा 11-12 नवंबर 2022 तक। वर्कशॉप और मेंटर सेशन शुरू होंगे 14 नवंबर से। अंतिम प्रतियोगिता ली जाएगी 8-9 दिसंबर 2022 को। सुनते हैं कि EIE के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों या समूहों को कौन सी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। व्यक्ति या समूह के आवेदक किसी भी प्रकार की अक्षमता और 18 वर्ष की उम्र से अधिक आयु के होने चाहिए। उनके पास एक व्यावसायिक विचार या उनके विचार के लिए एक प्रोटोटाइप तैयार हो या उनके मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने की उनकी इच्छा हो। एक व्यावसायिक विचार केवल एक व्यक्ति या एक समूह का विचार होना चाहिए। आवेदकों को अपने विचार पर कुछ शोध करना चाहिए और इसे टिकाऊ बनाने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ दस्तावेज तैयार रखने होंगे, जिनमें शामिल है प्रतिभागी का फोटो। एड्रेस प्रूफ के लिए आप दे सकते हैं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर रेशन कार्ड। विकलांगता प्रमाण पत्र। विकलांगता के लिए UDID कार्ड अनिवार्य नहीं है। योग्यता प्रमाण पत्र भी अनिवार्य नहीं है। कृपया ध्यान दें, समूह के एक प्रतिनिधि का चयन किया जाना चाहिए और केवल उसी प्रतिनिधि को गूगल फॉर्म में अपना विवरण भरना होगा। मुंबई से बाहर रहने वाले व्यक्ति जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। वॉइस विजन और इसका कोई भी सहयोगी किसी भी प्रकार के आवास और बोर्डिंग सुविधाओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। केवल निर्दिष्ट समय सीमा 7 नवंबर 2022 से पहले प्राप्त हुए आवेदन फॉर्म्स और दस्तावेजों पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम निर्णय केवल चयन समिति द्वारा लिया जाएगा। सिर्फ आवेदन करने से पुरस्कार के लिए भागीदारी की गारंटी नहीं होती है। ये 1.5 महीने का लंबा कार्यक्रम है जो उद्यमशीलता सीखने के अवसरों से भरा हुआ है और विजेताओं को अद्भुत नगद पुरस्कार जीतने का मौका देता है। कृपया ध्यान दें, पंजीकरण करने की अंतिम तिथि है 7 नवंबर। किसी भी प्रश्न के मामले में आप संपर्क कर सकते हैं चिराग गुप्ता से 8955589555 पर। याद रहे 8955589555 पर, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं संस्थापक और निदेशक वॉइस विजन सुष्मिता बुगना से 9820566010 पर। याद रहे 9820566010 पर। दोस्तों, आइए सुनते हैं गोवा के सामाजिक कल्याण और मनोरंजन सोसाइटी निदेशालय के सहयोग से आयोजित पर्पल फेस्ट के बारे में। गोवा के सामाजिक कल्याण और मनोरंजन सोसाइटी निदेशालय के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त का कार्यालय गोवा ला रहे हैं अपनी तरह का एक पहला समावेशी उत्सव, पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। ये उत्सव लिया जाएगा 6 जनवरी 2023 से लेके 8 जनवरी 2023 तक। वेन्यू एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, पणजी। आइए पर्पल फेस्ट का हिस्सा बने और संगीत समारोह, नृत्य प्रदर्शन, आकर्षक चर्चाएं, जीवंत प्रदर्शनियां, लाइव स्टैंड अप शो, आकर्षक अनुभव क्षेत्र, एक नवाचार मेला और बहुत कुछ का आनंद ले एक साथ। अभी रजिस्टर करें scpwd.goa.gov.in पर। याद रहे scpwd.goa.gov.in पर। पर्पल फेस्ट में अभी अपना स्थान प्राप्त करें। अगर कोई भी सवाल है तो अपना फोन उठाएं और डायल करें 9156321900 पर। याद रहे 9156321900 पर। इसी के साथ साथ पर्पल फेस्ट आपके लिए लेकर आ रहा है
अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट। इसके लिए आपको 15 नवंबर से पहले पंजीकरण करना होगा। कृपया अपने संपर्कों में खबर फैलाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोवा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। गोवा की भूमि में सीखने और मौज मस्ती का आनंद उठाएं। ये शानदार मौका बिल्कुल न गवाएं। इस मामले में किसी भी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कृपया 9326120903 पर यानी कि 9326120903 पर कॉल करें। दोस्तों, अब बारी है एकांश ट्रस्ट के रीड डिस्कवरी यानी कि रीडिस्कवरी 2022 शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट के बारे में अधिक जानकारी लेने की। दोस्तों, दृष्टिबाधित लेखकों के लिए आ रहा है रीडिस्कवरी 2022। आप नीले आसमान का जिक्र किए बिना एक प्रेरक कहानी कैसे लिखेंगे? सुंदर राजकुमार, अंधेरे कोने, गायब होती चीजें, इन सभी का विवरण कैसे करेंगे? दृष्टि के अलावा सभी इंद्रियों का उपयोग करके एक कहानी बताइए। ब्रेल लिपि में अनेक कहानियां प्रकाशित हो रही हैं और ये अद्भुत बात है। आधुनिक तकनीक से किसी भी पाठ को ब्रेल में स्कैन और मुद्रित किया जा सकता है या फिर सहायक सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए पढ़ा जा सकता है। लेकिन क्या सभी शब्दों का पूरा अर्थ भी दृष्टिबाधितों के लिए सुलभ होता है? रीड डिस्कवरी नेत्रहीन लेखकों के लिए खुद को तलाशने और साझा करने का एक मौका लेकर आए हैं। ये आपके दृश्य बॉक्स से परे जाकर कल्पना और प्रतिभा दिखाने का एक अवसर है। इस बार दृष्टिगोचर लेखकों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। हालांकि उन्हें पंजीकरण के लिए फीस भरनी होगी केवल 300 रुपए और उन्हें कोई भी पुरस्कार नहीं मिल सकेगा क्योंकि ये मुख्य रूप से नेत्रहीनों के लिए अपनी कल्पना और प्रतिभा का पता लगाने और साझा करने के लिए एक अवसर है। जीतने वाली एंट्रीज एकांश की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस पर पेएबल क्रेडिट के साथ प्रकाशित की जाएगी। कृपया जानकारी के लिए info@ekansh.org को लिखें। याद रहे info@ekansh.org। आइए सुनते हैं प्रतियोगिता के कुछ नियम। प्रतियोगिता उन लेखकों के लिए है जो नेत्रहीन हैं। उद्देश्य ये है कि उन्हें अपनी कल्पना और लेखन कौशल का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कहानियों को ऐसे लोगों को आकर्षित करना और समझना चाहिए जो जन्म से दृष्टिहीन है। विषय वस्तु किसी भी शैली से हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि किसी नेत्रहीन व्यक्ति के बारे में ही हो। लेखक जो नेत्रहीन है वे स्क्राइब या अनुवादक को नियुक्त कर सकते हैं। केवल नेत्रहीनों के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार है 10,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 7,500 और तीसरा पुरस्कार 5,000 रुपए। विजेता की एंट्रीज एकांश ट्रस्ट एंड हार्पर कोलिन्स वेबसाइट और SM पेजेस पर प्रकाशित की जाएंगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज ही एनरोल करें एकांश ट्रस्ट के रीडिस्कवरी 2022 के लिए। ऑल द बेस्ट। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाथ धोने के लिए पानी और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। हाथ धोने के लिए सिर्फ पानी ही काफी नहीं है। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। विजन एड बच्चों और वयस्कों को विशेष रूप से डिजाइन किया गया बुनियादी ब्रेल कार्यक्रम पेश करते हुए प्रसन्न है। इसमें जूम के माध्यम से कक्षाएं ऑनलाइन ली जाएंगी और व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक कक्ष की अवधि 1.5 घंटे की होगी और सप्ताह में 3 बार क्लास ली जाएगी। अंग्रेजी ब्रेल में पढ़ने और लिखने में शिक्षार्थियों की मदद करने पर जोर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कार्यक्रम के लिए कुछ आवश्यकताएं। इच्छुक छात्रों को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जैसे कि छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में समझने की बुनियादी क्षमता होनी चाहिए। याद रहे कि सक्रिय नियमित भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि नियमित रूप से उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों को तुरंत हटा दिया जाएगा। जूम और व्हाट्सएप वाला स्मार्टफोन आपके पास होना जरूरी है। लैपटॉप या डेस्कटॉप वैकल्पिक है। पाठ्यक्रम पूरा करने वाले सभी छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
इसको ज्वाइन करने के लिए न्यूनतम आयु है 8 वर्ष। उम्मीदवार को या तो दृष्टिबाधित या कम दृष्टि वाला होना चाहिए। कक्षा के दौरान आपकी सहायता करने के लिए दृष्टि सहायता प्राप्त करना भी वैकल्पिक है। प्रस्तावित कार्यक्रम पाठ्यक्रम वर्तमान में नवंबर के मध्य से चलने वाला है और 12 सप्ताह तक चलेगा। प्रश्नों या पंजीकरण के लिए जस्टिन से संपर्क करें। इनका फोन नंबर है 9535998970। याद रहे 9535998970। या फिर आप जस्टिन को ईमेल कर सकते हैं justin@visionaid.org। याद रहे justin@visionaid.org पर। दोस्तों, अब बारी है हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों के बारे में जानने की। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कई कारणों से शरीर में बढ़ सकती है और इससे कई तरह की स्वास्थ्य की दिक्कतें भी होने लगती है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल का समय रहते पता लगाना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स जैसा पदार्थ होता है जो खून में पाया जाता है और धमनियों में जमा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने के कारण हार्ट अटैक का खतरा भी सिर पर मंडराने लगता है। हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर धमनियों का सुचारू रूप से रक्त प्रवाह मुश्किल होने लगता है, जिससे सेहत से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण कई लक्षण शरीर में दिखने लगते हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। इनमें से कुछ है सीने में दर्द। दिल तक खून पहुंचने वाली नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण सीने में दर्द या चेस्ट पेन की दिक्कत हो सकती है। पैरों में दर्द। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण पैरों की धमनियों तक रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है। इससे खून सही तरह से पैरों तक नहीं पहुंचता, जिसके कारण चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। दिल में दर्द। सीने में किसी भी हिस्से में दर्द के अलावा सीधा दिल में दर्द होना भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की निशानी है। कोलेस्ट्रॉल की अत्यधिक मात्रा हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण भी बन सकती है। किन लोगों को होता है हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा? जिन लोगों की डाइट में पोषक तत्वों की कमी और जंक फूड की अधिकता होती है, उनमें अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत देखी गई है। डिब्बा बंद चीजों का जरूरत से ज्यादा सेवन बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की बड़ी वजह माना जाता है। किसी तरह की भी एक्सरसाइज ना करना मोटापा कोलेस्ट्रॉल की रिस्क फैक्टर्स में गिना जाता है। धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो सकती है। तो नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी सभी समस्याओं पर ध्यान रखें। आमतौर पर सही खान-पान और एक्सरसाइज की मदद से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। इसीलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, हेल्दी खाना खाएं और एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों, अब बारी है सोशल मीडिया पर वायरल होते जा रहे एक वीडियो के बारे में इस खबर की। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो हर किसी का दिल छू रहा है, जिससे एक IAS अधिकारी संजय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि निरंतर अभ्यास और इच्छा शक्ति से कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी अक्षमता को आश्चर्यजनक रूप से क्षमता में बदल सकता है। कहते हैं कि हिम्मत और हुनर का साथ हो तो कोई अक्षमता सफलता में बाधा नहीं बन सकती, और यही साबित कर दिखाया है हाल ही में वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहे इस शख्स ने। हौसले और हुनर के बलबूते पर ये शख्स आज अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनके हुनर को देखने के बाद IAS अधिकारी श्री संजय कुमार ने भी उनकी सराहना की है। वीडियो को देखकर आप भी इनके हुनर की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। IAS अधिकारी श्री संजय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें ये दिव्यांग व्यक्ति गजब की बॉलिंग करते नजर आ रहा है। शख्स ने इतने जबरदस्त तरीके से बॉलिंग की है कि बल्लेबाज को भी रन बटोरने का मौका नहीं मिला है। इस वीडियो में एक शख्स लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट में गेंदबाजी करता नजर आ रहा है। शख्स के हाथों में समस्या है, जिसे वीडियो में साफ देखा जा सकता है। लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है और इस वीडियो को अब तक 16.7K व्यूज मिल चुके हैं। वहीं 900 से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं। वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है कि कृपया ऐसे बच्चों और लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करें, उन्हें प्रोत्साहित करें।
दोस्तों अब खबर है हैदराबाद से। हैदराबाद की एक 50 वर्षीय महिला को सैलून में जाना महंगा साबित हुआ है। बाल कटवाने से पहले महिला को बाल धोने के दौरान दौरा पड़ गया है। महिला की डॉक्टर के अनुसार बाल धोने के दौरान जब उसने अपने गर्दन को पीछे झुकाया तब स्ट्रोक पड़ा। इसके कारण उनके मस्तिष्क को खून की आपूर्ति करने वाली एक महत्वपूर्ण रक्त वाहिका पर दबाव पड़ गया। इस जानकारी को ट्विटर पर साझा करते हुए हैदराबाद के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने लिखा है कि एक ब्यूटी पार्लर में अपने बालों को शैम्पू से धोने के दौरान महिला को शुरू में चक्कर आई, जी मचलने लगा और उल्टी का अनुभव हुआ। डॉक्टर ने आगे बताया है कि शुरुआत में इस महिला को गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया, जिसने उसका उपचार किया। लक्षणों में कोई सुधार नहीं हुआ। अगले दिन चलने के दौरान उन्हें चक्कर आया। महिला मेरे पास राय लेने के लिए आई। एमआरआई के बाद हाइपोप्लाजिया का पता चला। महिला को बताया गया कि उन्हें ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक सिंड्रोम हुआ है। शैम्पू से बाल धोते समय गर्दन को वॉश बेसिन की ओर मोड़ने के कारण उन्हें ये सिंड्रोम हुआ है। डॉक्टर ने आगे कहा कि ब्यूटी पार्लर में शैम्पू हेयर वॉश के दौरान वर्टेब्रो बेसिलर धमनी क्षेत्र को प्रभावित करने वाला एक स्ट्रोक हो सकता है। वर्टेब्रल हाइपोप्लाजिया वाली महिलाओं को इसकी संभावना अधिक है। शीघ्र पहचान और उपचार से विकलांगता को भी रोका जा सकता है। ब्यूटी पार्लर सिंड्रोम को 1993 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में डॉक्टर माइकल वेंट्रॉप द्वारा खोजा गया था। उन्होंने 5 महिलाओं में इसकी पहचान की थी। इन महिलाओं ने हेयर सलून में शैम्पू के बाद गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षण विकसित किए थे। शिकायतों में गंभीर चक्कर आना, संतुलन खोना, चेहरे का सुन्न हो जाना शामिल था। 5 में से 4 को स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। दोस्तों अब खबर बिहार के जहानाबाद से। मिशन 60 के तहत जहानाबाद के एक अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सीएस ने कई निर्देश दिए हैं। बुधवार को सिविल सर्जन डॉक्टर इंद्रजीत कुमार ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर संबंधितों को कई निर्देश दिए। दिए गए निर्देशों के मुताबिक सदर अस्पताल के इंडोर वार्ड में अब अस्पताल के चिकित्सक 3 शिफ्ट्स में राउंड लगाकर मरीजों का हालचाल जानेंगे। उनकी कैफियत पूछकर चिकित्सा का निर्देश जारी किया जाएगा। इसके लिए अस्पताल के अधीक्षक के द्वारा डॉक्टरों का रोस्टर बनाया जाएगा। इंडोर वार्ड में भी 3 शिफ्ट्स में चिकित्सकों की ड्यूटी लग रही है, लेकिन वे अपनी अपनी ड्यूटी में राउंड लगाकर वार्ड में मरीजों को नहीं देख रहे हैं। मिशन 60 के तहत अब प्रत्येक शिफ्ट के चिकित्सकों को इंडोर में राउंड लगाकर मरीजों का हाल लेना कंपलसरी होगा। उनकी कैफियत के अनुसार चिकित्सीय सलाह या दवा भी देनी पड़ेगी। झारखंड के रामगढ़ से समस्या निदान को लेकर बुधवार को सयाल दक्षिणी पंचायत में सरकार पहुंची है लोगों के द्वार। यहां पर लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल की गई है। इस शिविर में राशन कार्ड, पशुधन विकास योजना, विकलांग पेंशन, जन्म मृत्यु प्रमाण, बाल विकास परियोजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य विभाग, मुख्यमंत्री जन वन योजना सहित कई स्टॉल लगाकर ऑन द स्पॉट समस्याओं का निराकरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान असहाय और दिव्यांग लोगों के बीच कंबल वितरण भी किया गया। मौके पर झारखंड के कई मान्यवर उपस्थित थे। दोस्तों खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में गरीब और मध्यम परिवारों को कम मूल्य पर राशन का समाधान उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड बनवाने में कई सरकारी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कई बार योग्य परिवार भी राशन कार्ड नहीं बनवा पाते हैं। यहाँ तक कि राशन कार्ड बनवाने के लिए कई बार इधर उधर चक्कर काटने पड़ते हैं। आइए आज हम जानते हैं कि यूपी में कैसे घर बैठे आप बना सकते हैं रेशन कार्ड। दोस्तों राशन कार्ड बनवाने से पहले राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं ये जानना जरूरी है। राशन कार्ड 3 तरह के होते हैं। पहला बीपीएल कार्ड यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। ये कार्ड उन परिवारों के लिए है जो गरीबी की रेखा के नीचे है। इस कार्ड के तहत 25 से 30 किलो राशन मिल सकता है। दूसरा कार्ड एपीएल कार्ड है यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन। ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो गरीबी रेखा से ऊपर है। इसके तहत 15 किलो राशन दिया जा सकता है। तीसरा कार्ड है AAY यानी कि अंत्योदय कार्ड।
और ये कार्ड उनका बनता है जो बहुत ही गरीब हो। आइए जानते हैं इसके लिए आवश्यक दस्तावेज और जरूरी बातें। रेशन कार्ड बनवाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड बनवाना जरूरी है। आवेदनकर्ता यूपी का निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं हो। आवेदनकर्ता के पास 2 पहिया या 3 पहिया या 4 पहिया गाड़ी न हो। उनका आय प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है। आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना भी जरूरी है। बैंक अकाउंट डिटेल्स, वोटर ID कार्ड्स भी यहाँ देखे जाएंगे। अब जानते हैं आवेदन कैसे करें। राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पे होम पेज पर डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करें। उसके बाद राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र का ऑप्शन आएगा और वहाँ पर 2 विकल्प मिलेंगे, पहला ग्रामीण और दूसरा नगरीय। यहाँ क्लिक करने के बाद फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को सही से भर दे। इस फॉर्म को भरने के बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अटैच करके तहसील पर जमा कर दे। तहसील पर सत्यापन के कुछ दिनों बाद ही रेशन कार्ड बन जाएगा। दोस्तों आइए एक बार और खबर सुनते हैं यूपी से। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किया है सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जुटे देश भर के विकलांग क्रिकेटरों से मिलने को बेताब थे। जैसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की श्रद्धांजलि कार्यक्रम खत्म हुआ, वहां वे इकाना स्टेडियम आ पहुंचे। उद्घाटन की औपचारिकता पूरी करने के बाद वो इकाना स्टेडियम की पिच पर पहुंचे और यहां उन्होंने बल्ला थामा। सामने थे दिल्ली के विकलांग गेंदबाज मेहताब। वे गेंद लेकर तैयार ही थे और पहली गेंद तो मुख्यमंत्री के बल्ले में नहीं आई। दूसरी गेंद उन्होंने सामने की तरफ खेली। तीसरी गेंद पर उन्होंने कमाल का स्ट्रेट ड्राइव लगा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सोमवार को शुरू की गई सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य के 10 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रही है। सभी के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक नए भारत की कहानी को कहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकलांग शब्द को दिव्यांग कहकर दिव्यांगजनों में एक नया जोश भर दिया है। मैं इन सभी का सम्मान करता हूँ कि अपनी तकलीफ को भुलाकर दिव्यांगजन देश और समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वर्तमान कालखंड भी ऐसी कई विभूतियों से भरा है। सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने अपनी ब्रह्मांड की थ्योरी के माध्यम से दुनिया के वैज्ञानिकों को लोहा मनवाया है। राज्य सरकार दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण, स्कॉलरशिप समेत हमारी सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के कई कार्यक्रम चला रही है। खेलकूद हमें टीम भावना के साथ जोड़ती है। खेल में अगर ये भावना न हो तो कितने ही होनहार खिलाड़ी कोई सफल टीम नहीं बना सकेंगे। जब टीम में परस्पर समन्वय होता है तभी वो टीम जीत हासिल कर सकती है। इस कार्यक्रम में खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार में सम्मानित दिव्यांग खिलाड़ी डॉ. दीपा मलिक, DCCI के महासचिव रविकांत चौहान समेत तमाम खिलाड़ी मौजूद रहे। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। कोई भी करोसिव पदार्थ हो सकता है एसिड। दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद को रखा है बरकरार। धर्मार्थ संस्थाएं दान की आड़ में बनती जा रही हैं अमीर। नियंत्रण के लिए केंद्रीय कानून लाने की जरूरत, केरल उच्च न्यायालय का कहना। वॉइस विजन वासुदेव बुबना मेमोरियल ट्रस्ट का प्रोजेक्ट प्रस्तुत करता है एंटरप्रेन्योरियल आइडिया अवार्ड्स 2022। कॉल फॉर पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। जानेंगे बेसिक ब्रेल कार्यक्रम के बारे में। जानेंगे बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल के कारण और लक्षणों के बारे में।
वीडियो देखकर एक IAS अधिकारी हुए दिव्यांग शख्स की बोलिंग के कायल। सलून में हेयर वॉश करना महिला को पड़ा महंगा, ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक की हुई शिकार, जानेंगे लक्षणों के बारे में। बिहार में चिकित्सक 3 शिफ्ट्स में राउंड लगाकर मरीजों का जानेंगे हाल। झारखंड में समस्या निदान को लेकर सयाल दक्षिणी पंचायत में लोगों के द्वार पहुंची सरकार। अब घर बैठे बनेगा यूपी में रेशन कार्ड, कौन कर सकता है अप्लाई और क्या है प्रोसेस, जानेंगे सब कुछ। यूपी में मेहताब की गेंद पर सीएम ने लगाया शानदार स्ट्रेट ड्राइव। तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं डॉक्टर रितेश सिन्हा की कंपोज की गई ये एक अनोखी कविता जिसका नाम है सेरेब्रल पाल्सी, अ न्यू थॉट प्रोसेस। Good day, my dear friends. I welcome you all to this joyful day with my new poem, Cerebral Palsy, a New Thought Process. Composer, Dr. Ritesh Sinha. You see disability and slowness in people having cerebral palsy, but they are energetic, immensely capable, and always so happy. I like the way they persistently maneuver their everyday work despite the unkind remark. Even with social stigma and no support, love and kindness are the ships on which they happily embark. You find so many people are low in energy even if realistic, but they live in the moment and are always so optimistic. They are like a style fountain, enough jazz for a whole mountain. You find so many people are so cold and alarming, but they have beautiful smiles and are mostly charming. You find so many people get all opportunities and so are prolific, but they, even with so much inequality, are gems at heart and simply terrific. Energetic, optimistic and charming, terrific and jolly are their qualities. You find so many people are perfectly able-bodied, yet so dull with melancholy. But they are capable people, brimming with energy and delightfully happy. So Ritesh, let people know all disabled persons are distinctly able persons, and persons with cerebral palsy are capable persons. Thank you. ये बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में बहुत से लोग इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण में सहायता कर रहे हैं। मेरा ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि शादाब ने एक पुस्तक लिखी है जो दृष्टिबाधित लोगों पर आधारित है और ये पुस्तक Amazon जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आइए उन्हीं से सुनते हैं इस पुस्तक के बारे में। रेडियो उड़ान के लिसनर्स को सैयद शादाब हुसैन मेरा हेलो। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बीटिंग ब्लाइंडनेस। सब टाइटल है 11 हार्ट मूविंग स्टोरीज टू चेंज योर थिंकिंग अबाउट ब्लाइंडनेस। इसमें मैंने 11 लोगों को इंटरव्यू लिए हैं और उनकी कहानी लिखी है। और ये जो 11 लोग हैं ये विजुअली इम्पेयर्ड हैं और प्रेजेंटली ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको कि देख के दूसरे लोग इंस्पिरेशन ले। जरूरी नहीं है कि सब लोग जो हैं वो बहुत ही टॉप पोजीशंस पे हैं, यानी क्लास 1 ऑफिसर्स हैं या टॉप के एंटरप्रेन्योर्स हैं। कई लोग इसमें से बहुत ही छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं, बहुत ही छोटा, मतलब कुछ एक है जो बहुत छोटा बिजनेस कर रही हैं। कई लोग इसमें ये हैं कि बहुत ही एजुकेटेड हैं और कई लोग हैं जो बस एवरेज एजुकेशन जिनके पास है और कई लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। इवन देन वो अपने पैरों पर खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सब के सब जो इस जिनकी हमने स्टोरीज इंक्लूड करी है इसमें, वो सब लोग तब उठे हैं जब जिंदगी उनको एक काले गड्ढे में ढकेल रही थी बुरी तरह से, और इन्होंने उसी जो काले गड्ढे में जो इनको ढकेल रही थी ताकत, उसको वापस ढकेल के वापस आए हैं, गड्ढे से ऊपर आए हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी एक पहचान बनाई है। तो सब के सब बहुत ही प्राउड हैं अपने काम पर। और ये कहानियां मैंने इसलिए लिखी हैं ताकि लोगों को पता लग सके पर्टिकुलरली ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स हैं
के मरीजों को, ताकि वो बताएं, जो नए लोग विजुअली इम्पेयर्ड हो रहे हैं उनको बताएं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक अगर दरवाजा बंद हुआ है तो बहुत सारे दरवाजे हैं जिनको वो खोल सकते हैं। ये नहीं कि अगर आंख नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं जीवन में अपने। अगर आंख नहीं है तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स आर highly gifted and lack of one or two senses cannot hinder their capabilities. उनकी जो capabilities हैं वो किसी एक या दो senses के ना होने से रुक नहीं सकती हैं। एक बच्ची है इसमें जो deaf and blind है, लेकिन वो top percentage लाती है अपने स्कूल में। इसकी भी कहानी है, जो deaf and blind है, जैसे हेलेन केलर थी। और ये दूसरे ये कहानियाँ, ये बुक उनके ऊपर टारगेटेड है जो कि ऐसे जो विजुअली इम्पेयर्ड हो रहे हैं उनके साथ जो लोग रहते हैं, यानी उनके फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, यानी पेरेंट्स हैं या चिल्ड्रन, अक्सर पेरेंट्स की हो जाती है बीच मिड एज में, तो उनके लिए भी है कि वो लोग भी हथियार ना रखें नीचे, हथियार ना छोड़ें। दे ऑल्सो शुड नॉट थ्रो इन द टॉवल दैट नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड हो रहा है, नेत्रहीन हो रहा है और अब ये हम लोग नहीं कुछ इसमें कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। गड्ढे से वापस निकलना मुमकिन है और मुमकिन लोगों ने कर दिखाया जब नामुमकिन लगा लोगों को। तो तीसरा ये है, जाहिर सी बात है, जो विजुअली इम्पेयर्ड खुद हो रहे हैं उनके लिए भी ये कहानियां हैं कि उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा इससे पढ़ के। और चौथी ये जनरल रीडर के लिए है, जो कि जिसका विजुअली इम्पेयरमेंट से ज्यादा कोई ऐसा वास्ता नहीं है, लेकिन वो बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बीइंग और वो उसको पता लगे कि ह्यूमन बीइंग्स कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, वो अपनी जिंदगी में कितना कुछ कर सकते हैं। और जो हम लोग को लिमिटेशंस लगती हैं वो असलियत में वो लिमिटेशंस उनको वो उन लिमिटेशंस को वो बेकार बना सकते हैं, रिडंडेंट बना सकते हैं, अगर उनके अंदर चाह है। Where there is a will, there is a way, जिसे कहते हैं। और अगर एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते हैं ऐसे जिसको कि इंसान जिस पे चल के अपना जो उसके ड्रीम्स हैं, जो उसके गोल्स हैं, उनको वो अचीव कर सकता है। तो ये इन चीज़ों को मैंने इसमें बुक में जो है मेनली हाईलाइट किया है और ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। ये बुक फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल है। बीटिंग ब्लाइंडनेस इस बुक का टाइटल है, आप सर्च कर सकते हैं। 11 हार्ट मूविंग स्टोरीज, यानी 11 लोगों की 11 लोगों की स्टोरीज है इसमें। और मेरा नाम है सैयद शादाब हुसैन। आप ये कीवर्ड्स डाल के उसको सर्च कर सकते हैं और प्लीज इसको पढ़ें और इसको उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको वाकई में इसकी वास्तव में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिनको ये लग रहा है, जो लोग डिप्रेस्ड हैं और जिनको ये लग रहा है कि अब काले बादल छा चुके हैं, अब हर तरफ अब कुछ नहीं है जिंदगी में। तो वो लोग तक अगर ये पहुंचे और अगर आपकी एक एफर्ट से किसी की जिंदगी संवरती है तो ये की बहुत ही बड़ी सेवा होगी। और इसीलिए हम आपको आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज इस बुक को लें और इस बुक को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि अवेयरनेस फैले। और जो डॉक्टर्स हैं, कई डॉक्टर्स अवेयर हैं, इनको बहुत कुछ पता है। कई डॉक्टर्स ऐसे भी हैं अनफॉर्चुनेटली बिकॉज देयर इज अ बिग रोल ऑफ स्टीरियोटिपिकल इमेजेस आर आल्सो मेड। बहुत सारे लोगों के बारे में एक भ्रांतियां बनी हुई विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में, जिस भी वजह से हो, ये चाहे वो सोसाइटी की वजह से, चाहे मीडिया की वजह से हो, लेकिन भ्रांति बनी हुई है कि भैया वो विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो नहीं कुछ कर सकता है, उसको सहारे की जरूरत है। तो ये एक भ्रांति है जिसको कि तोड़ना है और जिसको तोड़ के आगे बढ़ना है। ये मेरा मिशन है और इस मिशन में प्लीज आप लोगों की मैं हेल्प चाह रहा हूँ। प्लीज मेरे मिशन में मेरा साथ दें और इस बुक को, इस मैसेज को हर तरफ पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।